माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइडिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और मैं आपसे एक बार फिर मिल रही हूँ हमारी एग्जामपुर सीरीज में। यहाँ पे हम कर रहे हैं आपके 10th और 12th बोर्ड क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन। ठीक है, चलो तो आप सबको तो पता ही है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ अकाउंटेंसी और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट नंबर 6। इससे पहले हमारे 5 पार्ट्स हमने रिकॉर्डेड ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें हमने इनके कंसेप्ट्स क्लियर किए थे कि इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या है। इसके अलावा फिर हमने इसमें 4 मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जनरल एंट्री टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हमने कॉम्प्रहेंसिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हमको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ते, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अलावा बैलेंस शीट, ये सारे जो टॉपिक्स मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। अब बच्चों को एक टाइप के क्वेश्चन में बड़ी परेशानी जाती है जिसका नाम है एडजस्टमेंट। ठीक है, और एडजस्टमेंट के ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट की जनरल एंट्रीज बनाना सिखाई थी। ठीक है, इस चैप्टर से मेनली जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन आ सकते हैं और आप जितना एडजस्टमेंट से भागोगे उतनी आपको परेशानी होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये तो बिल्कुल मत सोचना कि एडजस्टमेंट छोड़ देते बाकी सब पढ़ लेते हैं, तो नहीं। तो आज हम आपका सबसे जो डिफिकल्ट टॉपिक आपको लगता है एडजस्टमेंट, वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो आज उसी बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज ऑफ 6 मार्क क्वेश्चन। अगर आप प्राइडिस एजुकेशन का पेड सब्सक्रिप्शन खरीदना चाह रहे हैं, सो दैट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, क्योंकि अभी क्लास केजी से लेकर 10th क्लास तक का वैसे तो उसका ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको पड़ता है 30,000 का, बट फिलहाल ये ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 9,999 एंड सेम गोज विद क्लास 11th एंड 12th एज वेल। क्लास 11th एंड 12th का वैसे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है 30,000 का, बट अगर आप अभी इसको परचेज करते हो तो आपको 9,999 में ये अवेलेबल है। और इस ऑफर को एक्सेस करने के लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो यू कैन यूज़ दिस बोथ ऑफर, ओके। और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन को परचेज करेंगे तो व्हाट वी ऑफर यू द क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियो, लेक्चर वीडियो, स्मार्ट बोर्ड वीडियो, रिसेंट लाइव लेक्चर्स। हमारे पेड सब्सक्राइबर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको पेड सब्सक्राइबर्स को डेली लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, और उस लाइव लेक्चर की रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल है। हमारे टीचर्स के थ्रू रिकॉर्डेड स्मार्ट बोर्ड VPTs अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपको 2D 3D एनिमेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको आपके सिलेबस, आपका पूरे जो कंटेंट है वो अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आपको आपके सिलेबस के जो सॉल्यूशंस है, फ्री सॉल्यूशंस अवेलेबल है, NCERT या ICSE वाले सेलिना प्रेफर करते हैं उनके। इसके बाद अगर आपको एग्जाम से पहले प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए होता है तो वो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वो हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसके बाद वर्कशीट्स मिल जाएंगी ढेर सारी प्रैक्टिस करने के लिए। और ऑफकोर्स डाउट सेशन अवेलेबल है। डाउट सेशन अगर आपको कोई भी होता है तो 1-on-1 डाउट सेशन भी हमारे यहाँ कंडक्ट कराया जाता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी ऑफर यू, जस्ट 9,999। सो हरी अप इफ यू वांट टू परचेज, अभी परचेज कर लीजिए। चलिए, let's get started with our today's question। ठीक है, this is a 6 mark question and this question based on adjustment। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, कि हमें 1 by 1 क्या क्या करना है। बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो सो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे कि व्हाट दे आर आस्किंग एंड आफ्टर दैट हम हमारे सोल्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। चलिए, सो क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में हमारे ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:1 एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013 वाज एज फॉलोज। सो आपके जो 3 पार्टनर्स है, एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का नाम ABC है, वो बढ़िया बिजनेस चला रहे हैं। ठीक है, जैसे सभी चलाते हैं, और उनका अगर बिजनेस चला रहे हैं, पार्टनर्स हैं, तो कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा, बिल्कुल है। 5:4:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। और उनकी बैलेंस शीट ईयर एंड 31st March 2019 में कुछ ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपको यहाँ पे सैलरी क्रेडिटर्स दिखाई दे रहे होंगे, सैलरी पेबल दिखाई दे रही होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अलावा जनरल रिजर्व है आपके में, फिर देन कैपिटल अकाउंट्स है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर्स दिए हुए हैं, स्टॉक, फर्नीचर, कंप्यूटर्स एंड लास्ट वन कार। ये सारी आपको क्या दी हुई है, आपके बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी हुई है। चलो
अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, ठीक है, कि आपको जो है क्या बोल रहा है। अब नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज ऑन फ्रॉम द 1st April 2019 वो डिसाइडेड टू बी इक्वल, नाउ दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट कुछ वो बोल रही थी और अप टू 31 मार्च 2019 तक उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो तो 5:4:1, ठीक है। नाउ दे हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया है और वो होगा 1st April 2019 से, एंड दैट इज व्हाट 1:1:1 के फॉर्म में वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं। अब इसके लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो अपने अकाउंट्स में, ठीक है। स्टॉक की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी 40,000 तक, 2 दिया है, ठीक है, 40,000 तक, एंड फ्रॉम या बाय तो आपको उससे इससे, ठीक है, बाय का मतलब होता है 40,000 से, मतलब आपको जो भी वैल्यू रहेगी 40,000 माइनस करना पड़ेगा, बट ये फाइनल प्राइस दी हुई है 40,000। इसके बाद प्रोविजन है जो डाउटफुल डेट्स का, उसको रिटर्न बैक करना है, कोई ज़रूरत नहीं है, सारी डेटर्स गुड है, कोई भी बैड डेट नहीं है, इसलिए प्रोविजन हमको वापस लेना है। इसके बाद कंप्यूटर की वैल्यू रिड्यूस हुई है बाय मतलब से 20,000 से हुई है, ठीक है। आउट ऑफ द सैलरी पेबल 10,000 वॉज नॉट पेबल एज द एम्प्लॉइज लेफ्ट विदाउट नोटिस, जो भी सैलरी पेबल थी, आपको सैलरी पेबल क्या है कि एम्प्लॉइज की सैलरी अभी पे करनी है, ठीक है, आपके लिए वो लाइबिलिटीज थी, उसमें से 10,000 सैलरी पे नहीं करनी है क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं वो विदाउट नोटिस भाग गए हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है भाई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो पेबल पे नहीं करना है, आपको अनरिकॉर्डेड एसेट मिला है दैट इज मोटरसाइकिल, उसको रिकॉर्ड करना है, 10,000 का है, गुडविल की वैल्यू दी हुई है और जो फर्म की कैपिटल है वो गिवन है, ठीक है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ऑलरेडी गिवन एंड दिस कैपिटल यू हैव टू एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दिस इज द पॉइंट ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। तो चलो एडजस्टमेंट तक आएंगे, सबसे पहले हम वर्किंग नोट हमारा बना लेते हैं। तो हमेशा हम सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं। तो वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसके लिए हमको ओल्ड रेशियो चाहिए होता है, तो ओल्ड रेशियो क्या था इनका 5:4:1, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है 5:4:1, ऑलराइट। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो इक्वल है, न्यू रेशियो है 1:1:1, ठीक है, ये इनका न्यू रेशियो है। इसके बाद हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड में से आपको क्या माइनस करना है, न्यू माइनस करना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। 3 पार्टनर्स हैं, ए का ओल्ड कितना है 5/10/1/3, बी का ओल्ड कितना है 4/10 - 1/3, सी का ओल्ड कितना है 1/10 - 1/3, ठीक है। चलो अब हम इनको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 10 3 30, 5 3 15 - 10 इज इक्वल्स टू 5/30। ये आपके हो गए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दैट मीन्स ए क्या कर रहा है, ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिवली आंसर आया है इसका। बी क्या कर रहा है, बी भी सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि इसका भी आंसर पॉजिटिवली आया है। और सी क्या कर रहा है, सी कर रहा है गेन, ठीक है, इसका आंसर देखो माइनस में आया है। ये इनके रेशियो निकल गए हैं, ठीक है। गुडविल की वैल्यू देख लेते हैं कि गुडविल की आपकी वैल्यू कितनी है। तो गुडविल की जो वैल्यू दी हुई है आपको दैट इज व्हाट 50,000, ठीक है। तो यहाँ मैं अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेती हूँ। 50,000 गुडविल की वैल्यू है, 50,000 5 6 30, 5 10 50, then 3 5,000, then 50,000 5 5 25, 25,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 25,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं दैट इज 25,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आपको मिलेगा
अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आपको राउंड ऑफ में लेना पड़ेगी वैल्यू, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो ये मैंने राउंड ऑफ में 8333 लिया है। लाइकवाइज अगर आप 50,000 को डिवाइड करते हैं 2/30 से, तो भी आपकी जो वैल्यू है वो आपको राउंड ऑफ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्लियर नहीं आएगी। तो 3334, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। देन लास्ट वन इज कि जब आप इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 7/30, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 11,667। ये जो है ये वैल्यूज आपको अभी लिखनी पड़ेंगी, ये वर्किंग नोट पे हमने बना लिया। चल, वर्किंग नोट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम सीधा सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे, ठीक है, जस्ट अ मिनट। एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। चलो अब जल्दी से एंट्रीज डालते हैं, 1 बाय 1 हम पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। चलो सबसे पहले क्या है, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस कर ली है 40,000 तक। तो स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी, स्टॉक की वैल्यू थी 50,000, अब कितनी कर ली स्टॉक की वैल्यू 40,000, दैट मीन्स 10,000 कम कर लिया। 10,000 हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, डेबिट में लिख देते हैं क्या, टू स्टॉक अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो गई है तो टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वर टू बी रिटन बैक सिंस ऑल द डेटर्स आर गुड। हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने बनाया था, कितने का बनाया था, 10,000 का जो प्रोविजन बनाया था, नाउ इट इज यूज फॉर नथिंग। अब हमको इसको कोई यूज नहीं करना है, इसको रिटर्न बैक करना है। तो रिटर्न बैक करने के लिए जब हम प्रोविजन बनाया करते थे तो डेबिट से बनाया करते थे, और जब हम इसको रिटर्न बैक कर रहे हैं तो हमारे लिए तो ये इनकम है, ठीक है। जो पैसा हमने आउट ऑफ प्रॉफिट बनाया था डाउटफुल डेट के लिए वो हमको वापस मिल रहा है, हमारे लिए क्या हो गई, इनकम हो गई। तो हमने इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। और जब क्रिएट करते हैं, व्हेन वी क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो हम उसको हमेशा डेबिट से क्रिएट करते हैं, और जब हम इसको रिटर्न बैक कर रहे हैं तो हम उसको किससे करेंगे, क्रेडिट से करेंगे, ठीक है। चलो प्रोविजन हमने रिटर्न बैक कर लिया। इसके बाद कंप्यूटर को रिड्यूस कर दिया गया है 20,000 तक, ठीक है, 20,000 से, सॉरी नॉट तक। तो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, और हमने इसको रिड्यूस कितने से कर लिया, 20,000 से। तो कंप्यूटर क्या हो गया है, 20,000 से हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा टू कंप्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। चलो इसके बाद आउट ऑफ द सैलरी पेबल 10,000 वॉज नॉट पेबल एज द एम्प्लॉइज लेफ्ट विदाउट नोटिस। हमारी जितनी भी सैलरी पेबल थी उसमें से 10,000 हमें पे नहीं करना है, क्योंकि एम्प्लॉइज विदाउट नोटिस भाग गए। दैट मीन्स हमने क्या किया, हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो कम हो रही है। जब भी लाइबिलिटीज़ कम होती है तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो हमें 10,000 रुपीज़ क्या है, बाय सैलरी पेबल्स। अब हमें 10,000 की सैलरी पेबल नहीं करनी है, इसलिए हमने इसको कहाँ लिख दिया, इसलिए हमने इसको लिख दिया आपके क्रेडिट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनी मोर। आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है हमारे लिए, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी अब हमको ये पे नहीं करना, ये भी रिड्यूस हो गया है 10,000 से। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गई बाय आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट मोटर साइकिल वैल्यूड एट 10,000 टू बी अकाउंटेड। अब मोटरसाइकिल एक एसेट था जो हमने अकाउंट नहीं किया था, नहीं कैलकुलेट किया था, अब वो कहीं से निकल के आ गया है तो वो भी हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया बाय मोटरसाइकिल, बाय मोटरसाइकिल अकाउंट, ठीक है। चलो डन, सारी चीजें। अब गुडविल की वैल्यू है और एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट और गुडविल हमको काम आएगा कब, पार्टनर्स कैपिटल में। फिलहाल यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, बैलेंस इन फिगर। यहाँ पे 30,000 आ रहा है, यहाँ 40,000 आ रहा है, इसका मतलब है 10,000 क्या आ रहा है, 10,000 हमारे लिए हो गया प्रॉफिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम हो गए हमारे लिए, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है आपके, ए, बी और सी, ठीक है। तो ए को जाएगा 5,000, बी को जाएगा 4,000, सी को जाएगा 1,000। क्यों, क्योंकि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1। मैंने डायरेक्टली जो है 10 से डिवाइड हो, मतलब 10 से डिविजिबल था, मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया, ठीक है, इजी था ये। 40,000 यहाँ टोटल हो रहा है एंड 40,000 यहाँ टोटल हो रहा है, ठीक है। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? ठीक है, इजी था ये। चलो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एक ही बनेगा। ए बी सी particulars A B C, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस, क्या है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ओके। चल सबसे पहले हम इनका ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या है, 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। तो 3 लाख, 1,50,000, 1,50,000, क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस बॉटम, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या है, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के लिए जनरल रिजर्व रखा हुआ है 40,000 का, तो हम जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 40,000। कितना है, 40,000 है। अब 40,000 को आपको ट्रांसफर करना है 5:4:1 के रेशियो में, डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं। 4,000, 4 5 जा 20, 20,000, 4 4 जा 16, 16,000 एंड 4 1 जा 4, 4,000। ये हो गया टोटल। तो 20,000, 16,000 एंड 4,000, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ मैं मिटा देती हूँ। चलो अब नेक्स्ट बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन हमने प्रॉफिट आया था वो ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था, 541, 5,000, 4,000, 1,000। एनीथिंग, गुडविल, गुडविल की वैल्यू अभी रखी हुई है, ठीक है। तो कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था ए और बी। ए और बी दोनों को पैसे मिलेंगे, कौन देगा ए और बी को, सी। तो ए को कितना मिल रहे थे, 8,333, 8,333। बी को कितना मिल रहा था,
बी को मिल रहा था 3,334, 3,334 कौन दे रहा है इनको? बाय सीज कैपिटल अकाउंट, सी दे रहे हैं, ठीक है। सी के कैपिटल अकाउंट से ये पैसे जो है डेबिट हो जाएंगे। 8,333, 3,334 किसके नाम से? टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। चलो ये हो गया अब हमारा पूरा कैलकुलेशन खत्म। अब हमको करना है एडजस्टमेंट, ठीक है। अब एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है वो देखो। सबसे पहले स्टेप एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करो, सबसे पहले इनकी क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके रख लो अलग अलग, ठीक है। पहला मैंने क्या बोला? क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, तो मैं क्या करूंगी? ए, बी और सी की क्या कैलकुलेट कर लेती हूँ? क्लोजिंग कैपिटल। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो रही है? ए की क्लोजिंग कैपिटल टोटल कर लेते हैं। 3,25,000 प्लस 8,333। इसकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो आई है 3,33,333 के फॉर्म में इसकी हमारी क्लोजिंग कैपिटल हुई है। देन बी की देख लेते हैं। बी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है? 1,70,000 प्लस 3,334, 1,73,334, ठीक है। बहुत वैसा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फिगर है, नो इश्यूज। देन 8,33,003 प्लस 3,000 667 1,55,000 minus 11,667 14 lakh सॉरी 1,43,333। ये इनकी हमने क्लोजिंग कैपिटल को टोटल कर लिया, ठीक है। क्या करना था हमें? यहाँ पे नहीं लिखना, वैसे हम बैलेंस कैरी डाउन लिख के हम उनके अकाउंट्स क्लोज कर दिया करते थे, वो नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको इनकी कैपिटल्स क्या करनी है? एडजस्ट करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप क्या है? क्लोजिंग कैपिटल वर्किंग नोट में लिख ली। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप एक बार एडजस्टमेंट की लाइन दोबारा पढ़ो। उन्होंने बोला है कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 6 लाख होगी। टोटल कैपिटल कैलकुलेट दी है और उसको हमें शेयर करना है इनके न्यू रेशियो में, दैट इज 1:1 में। और अगर जो भी एक्सेस कैपिटल है वो विड्रॉ हो जाएगी और शॉर्टफॉल है उसको क्या बनाना पड़ेगा? हैज टू बी मेड गुड, मतलब शॉर्टफॉल है तो इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो 6 लाख कैपिटल है टोटल, ठीक है। अब जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है?
यहाँ पे मैं दूसरा वर्किंग नोट बना रही हूँ। टोटल कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल है 6 लाख, ठीक है। 6 लाख को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 1:1 के फॉर्म में, तो ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सॉरी ए और बी तीनों की कैपिटल 2 लाख हो जाएगी, ठीक है। 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख, मतलब इनकी जो भी क्लोजिंग कैपिटल रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए 2 लाख। लेकिन अभी प्रेजेंट कैपिटल जो ए की है, ए की 3,33,333 है और उसकी जो कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल होगी वो 2 लाख होगी। इसका मतलब ये है कि जो ए है, ए की कैपिटल ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ए के पास ऑलरेडी 3,33,333, ठीक है। उसमें से अगर मैं माइनस करती हूँ 2 लाख, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 1,33,333। ये क्या है? ये एक्सेस कैपिटल है। ये जो क्या करेगा? ए विड्रॉ कर लेगा। बी को कैपिटल मेंटेन करनी है 2 लाख, लेकिन बी के पास अभी 1,73,334 ही है। इसका मतलब है पैसे कम पड़ रहे हैं। कितने कम पड़ रहे हैं? टोटल कर लेते हैं। 2 लाख माइनस 1,73,334, 26,666 क्या है? शॉर्टफॉल, कम है ये, ठीक है। नाउ सी के फिर 2 लाख रुपीज कैपिटल मेंटेन करनी है और सी के अकाउंट में 1,43,333 है, तो कितनी शॉर्टफॉल हो रही है देख लेते हैं। 2 लाख माइनस 1,43,333, 56,667, ये भी क्या है? शॉर्टफॉल। तो शॉर्टफॉल कैपिटल हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इनकी जो है क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करके रख लिया और फिर एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि उनकी टोटल कैपिटल, फर्म की न्यू कैपिटल 6 लाख होगी और वो हमें पार्टनर के उनके पीएल रेशो में ही डिवाइड करनी है। तो पार्टनर का पीएल रेशो तो इक्वल है, तो इक्वल में डिवाइड किए तो 2 लाख इनको अपने कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करना है। 2 लाख कैपिटल अकाउंट में मेंटेन करना है, तो पहले हमने ये देखा कि इनके पास ऑलरेडी कितना पैसा है। अगर कम है, जैसे ए के पास 3 लाख अराउंड पैसा है, लेकिन उसको मेंटेन 2 लाख ही करना है, मतलब ज्यादा पैसा है, तो ए क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, डेबिट कर लेगा। बी और सी दोनों के पास ही कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, मतलब इन लोगों को 2 लाख मेंटेन करना है, बट इनका 1,73,000 अराउंड जा रहा है और 1,43,000 अराउंड जा रहा है। तो ये क्या है? ये शॉर्टफॉल हो रहा है। तो शॉर्टफॉल में ये क्या करेंगे? ये अपने कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट करेंगे कैश से, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो अब क्या होगा? बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ये क्या करेंगे? ये इंट्रोड्यूस करेंगे। कौन करेंगे? ये करेंगे बी और सी। तो 26,666, 26,666 और 56,667, ठीक है। और ये क्या कर लेंगे? टू कैश, ये ए क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। कितना विड्रॉ कर लेंगे? 1,33,333। अब इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी, टू बैलेंस क्या? टू बैलेंस कैरी डाउन, कितनी आएगी? 2 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख। चलो फिनिश। यहां इनका कैपिटल अकाउंट क्लोज हो जाएगा और हम इनको टोटल कर देंगे। चलो जल्दी से हम इनको टोटल करते हैं। क्या बैलेंस जा रहा है? इधर तो जाएगा 3,33,333, ठीक है। इधर 2 लाख जा रहा है सीधा सीधा, इधर भी 2 लाख जा रहा है। अब यहां टोटल कर लेते हैं, सी का अकाउंट टोटल करते हैं।
2,11,667। ये हो गया आपकी कैपिटल अकाउंट फिनिश। अब आपको बनानी है क्या, अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट है, इसको मैं रब कर रही हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज बनानी है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ पे हमको थोड़ा कैश का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके जो कैश अकाउंट है उसको भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैश हम बाद में लिखेंगे, पहले हम रिवैल्यूड वैल्यू सारी लिख लेते हैं। सबसे पहले पार्टनर के कैपिटल अकाउंट लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट्स। ए, बी एंड सी कितना है 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, कितना हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, ये फर्म की टोटल कैपिटल होनी थी और उनके कैपिटल अकाउंट जो है उनके पीएल रेशियो में एडजस्टेड होना था, दिख रहा है। चलो अब आते हैं बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं आया था। 1,10,000 क्रेडिटर्स एज इट इज चला जाएगा। 1,10,000 क्या हो गया क्रेडिटर्स। नेक्स्ट सैलरी पेबल। सैलरी पेबल में से हमने एडजस्टमेंट किया था 10,000 माइनस करना पड़ेगा सैलरी पेबल में से, डेट इज 20,000 सैलरी पेबल्स लिखाएगा सिर्फ, क्योंकि 10,000 जो है अब वो नहीं क्लेम होगा या उसको हमको नहीं देना पड़ेगा सैलरीज पेबल। ये चला गया सैलरी पेबल खत्म। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमें क्या था, हमने पेबल नहीं करने थे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हम माइनस कर देंगे। जनरल रिजर्व भी हमने हटा दिया, खत्म। चलो एसेट साइड आते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट अभी मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बैंक में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है, बैंक अकाउंट बाद में देखूंगी। ठीक है, अब डेटर्स। डेटर्स में से प्रोविजन हमने कैंसिल कर दिया है, दैट मीन्स डेटर्स 1 लाख के थे तो 1 लाख के डेटर्स एज इट इज लिखा जाएंगे 1 लाख। 1 लाख क्या है डेटर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हमने रिड्यूस कर ली थी, स्टॉक को 20,000 तक रिड्यूस किया था, तो स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू 40,000। स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक के बाद फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू को हमने कोई भी डिस्टरबेंस नहीं किया था तो 40,000 फर्नीचर की वैल्यू एज इट इज रहेगी। देन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की वैल्यू क्या रहेगी, कंप्यूटर की वैल्यू हमने 20,000 से रिड्यूस कर लिया तो कितना हो जाएगा 1,80,000। अभी भी यहाँ पे बैंक मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, बैंक अब मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगी, आपको बैंक अकाउंट की एक इंफॉर्मेशन और देनी है। ये वर्किंग नोट अभी हम रब कर रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस भी हमको थोड़ा देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है, विड्रॉ भी हुआ है, वो सारा कुछ कैलकुलेट करके ही बैंक का हम अमाउंट लिखेंगे। ये क्या बना रही हूँ मैं, बैंक अकाउंट बना रही हूँ। क्रेडिट माइनस डेबिट प्लस क्या है ये, बैंक अकाउंट है। ठीक है, टू बैलेंस बॉटम कितना था बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस था 2,10,000। हमारे बैंक से कुछ लोगों ने पैसा इंट्रोड्यूस किया था। किन्होंने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस किया है ए ने और
ए ने विड्रॉ किया है, बी ने और सी ने इंट्रोड्यूस किया है 26,666 666 ये किसने किया है? टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। सी ने भी किया है टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी ने कितना किया है? प्लस मतलब इंट्रोड्यूस, तो सी ने कितना किया था? 56,667 56,667 और विड्रॉ भी हुआ है, तो बाय ए ने विड्रॉ किया है, ए ने विड्रॉ किया है। ए ने कितना विड्रॉ किया है? 1,33,333 1,33,333। अब आपको यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। यहाँ तो 1,33,333 आ रहा है ऑलरेडी। यहाँ टोटल करते हैं डेबिट साइड, 2,10,000 प्लस 26,666 प्लस 56,667, 2,93,333 माइनस 1,33,333 1,60,000 इज द बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बैंक का कितना बच रहा है? बाय बैलेंस कैरी डाउन। $2,93,333 ये मैंने बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया। अब कितना हुआ? 1,60,000 आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। अब हम ये बैलेंसेस रखकर अब हम बैलेंस शीट को क्या करने वाले हैं? टोटल करने वाले हैं, ठीक है। चलो $1,80,000 प्लस 1,80,000 सॉरी हमने यहाँ पे दो चीजें मेंशन नहीं की है। आपकी अभी कार रह गई है 2 लाख की, $2 लाख कार, एंड देन मोटर व्हीकल जो था वो भी हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। नाउ लेट्स गेट, अब टोटल करते हैं। $7,10,000 एंड 7,30,000। लाइबिलिटी का टोटल आ रहा है 7,30,000 एंड देन यहाँ का टोटल करते हैं 2, 3, 4 लाख, 5 लाख, 5,80,000 प्लस 60,000, 6,40,000 प्लस 80,000 प्लस 10,000, 7,30,000. Now our balance sheet got matched. 7,30,000 is the total of liability and 7,30,000 is the total of
एसेट साइड, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ योर एडजस्टमेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आपको किस में आया था, आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन गुडविल का था, ठीक है। गुडविल के अमाउंट जो थे थोड़े से राउंड ऑफ फिगर में नहीं थे, ठीक है। आपको क्या है, ये वर्किंग नोट जो है बैंक अकाउंट का ये भी बनाना पड़ेगा, और जो गुडविल वाला वर्किंग नोट है ये भी बनाना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं प्रिपेयर बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट के इंस्ट्रक्शंस नहीं है, स्टिल हमने इधर बैंक अकाउंट को प्रिपेयर किया है, लेकिन ये जो बैंक अकाउंट रहेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। क्या है ये, वर्किंग नोट नंबर 2, ऑलराइट। चलो सो अब आपको आज मैंने एक एडजस्टमेंट वाला बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कैसे करना है, स्टेप्स को ध्यान रखना है, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको क्या करना है, नॉर्मली पार्टनर्स के आप नॉर्मली रिवैल्यूएशन बनाते हो वो बनाओगे, रिवैल्यूएशन बनाने के बाद सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा बनाते हैं वैसा बनाएंगे। सिर्फ आप क्या करोगे, आप इनकी क्लोजिंग कैपिटल को अलग से टोटल करके रख लोगे। जितनी फर्म की टोटल कैपिटल क्वेश्चन में मेंशन है उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, शॉर्टफॉल और एक्सेस कैपिटल को मैच करना है, और उसके बाद शॉर्टफॉल और एक्सेस कैपिटल को निकाल के इंट्रोड्यूस या विड्रॉ करना है, और उसका इफेक्ट बैंक अकाउंट में दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपके बिजनेस में जो बी और सी है, ये अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन्होंने पैसा भी इंट्रोड्यूस किया ही होगा। और यहाँ पे थोड़ी सी हमें यहाँ पे करेक्शन और कर लेती हूँ, यहाँ पे कैश नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैश का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बैंक लिख देती हूँ। बाय बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चलो क्लियर, okay, so we are done for the day, and in next class we are going to discuss some more questions related to adjustment only, ठीक है। so keep learning with us, so don't forget to subscribe our channel, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑफ कोर्स बेल आइकन को भी प्रेस करें, अगर कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप हमारे प्राडिस का पेज जो है फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी अवेलेबल है, एंड दिस इज द वेबसाइट, ठीक है। अगर आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है तो आप गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर एज वेल। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।